हेलो दोस्तों, आज की इस डार्ट कोडिंग वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डार्ट की लिस्ट के बारे में। बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर हम एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो लिस्ट होती है दो टाइप की, एक होती है ग्रोएबल लिस्ट और वहीं यानी कि ग्रोएबल लिस्ट को अगर हम समझें तो ये वो लिस्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप इसमें जितने चाहें उतने एलिमेंट्स को आप इसमें ऐड करें, इसकी कोई लिमिट नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक यानी कि एक लिमिटेबल लिस्ट बनाएंगे हम, जिसके अंदर आप उसकी लेंथ को फिक्स कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा मुझे डेटा नहीं चाहिए, इतना ही डेटा चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी ग्रोएबल लिस्ट से। हमने ग्रोएबल लिस्ट को कुछ स्पेसिफिक अगर टाइप के लिए बनाना है तो आपने उसमें लिखना है सिर्फ सिंपल लिस्ट। देन आपने उसको उसकी डेटा टाइप असाइन करनी है। सपोज़ मैं बनाता हूँ एक इंटीजर के लिए, देन मैं लिख लेता हूँ उसमें एज लिखने के बाद में देन इक्वल टू। अब इक्वल टू लिखने के बाद में अब एक मेजर, क्या मतलब अगर हमने लिस्ट बनानी है तो हमेशा हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स देन सेमीकोलन। ये आपकी लिस्ट बन चुकी है। अब आप इसमें वैल्यू राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि मैं कर लेता हूँ जस्ट लाइक 1, अब देखें जब भी नेक्स्ट आप इसमें वैल्यू को ऐड करेंगे हमेशा आपने यूज़ करना है कॉमा का, हमेशा आपने यूज़ इस कॉमा का करना है। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, मैंने ये 5 वैल्यूज़ इसमें ऐड करी हैं लिस्ट के अंदर, जिसकी डेटा टाइप क्या है, एक इंटीजर है और ये ग्रोएबल लिस्ट है, यानी कि आप इसमें जितना चाहें उतनी वैल्यूज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब अगर से आप इसको चाहें तो यहाँ से डबल भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसी डेटा टाइप के लिए काम करें। फिर यहाँ पर उसी हिसाब से आप उसी की डेटा टाइप वाला डेटा भी रखिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारी लिस्ट तो होती है ग्रोएबल लिस्ट का एक पार्ट कंप्लीट। अब ग्रोएबल लिस्ट के लिए अगर हम समझें कि भाई मुझे मल्टीपल ऑफ डेटा टाइप का जो डेटा है वो मुझे इस ग्रोएबल लिस्ट में रखना है, तो अब मैं उसको किस तरीके से रखूँगा जी। अब आपने उसके लिए सबसे पहले सिंपल लिखना है एक लिस्ट। ठीक है जी, आपने लिस्ट लिख लिया। लिस्ट क्या है, हम बोलना चाहें तो एक वैर भी लिख सकते हैं। वैर लिखने के बाद में आप सिंपल यहाँ पे आगे लिखें मल्टी, या जो भी आपके जहन में हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक वेरिएबल नेम है सिंपल एक मल्टी। मैंने मल्टी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं इसके अंदर इंटीजर हो या डबल हो या स्ट्रिंग हो, तीनों इसमें रखूँगा मैं। ओके जी, मैंने एक लिस्ट बना ली है, ये बन गई लिस्ट हमारी। अब लिस्ट बनाने के बाद में अब इसमें मैंने तीनों टाइप का डेटा रख लेता हूँ जी। मैंने लिख लिया जैसे कि 5 एज एन इंटीजर, देन कॉमा, फिर मैं रख लेता हूँ एक स्ट्रिंग, मैंने लिख लिया उज़ैर, देन कॉमा। अब मैं लिख लेता हूँ कोई एक डबल यानी कि 2.3। देखें इसमें कोई एरर नहीं है। जबकि अगर मैं इसे एक इंटीजर वाली लिस्ट की बात करूँ, इस वाली लिस्ट की एक इंटीजर की, तो इसके अंदर अगर मैं कॉमा लगा के कोई भी एक स्ट्रिंग भी ऐड करता हूँ, देखें एरर दे देगा मुझे फ़ौरन। मैंने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमाज ही लिखे, उसी में एरर आ गया मेरे पास। तो ये क्या कह रहा है, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। हमारी लिस्ट की टाइप इंटीजर और आप उसमें एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, तो इसने आपको फ़ौरन वार्न कर रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। इसलिए यही वजह है कि वो आपको एरर शो करके रखेगा जब तक आप उसको रिमूव ना कर दें। तो जी हमने ग्रोएबल लिस्ट यहाँ पे दोनों बनाना सीख लिए। ठीक है, अब हम जो सीखेंगे वो एक स्पेसिफिक लेंथ वाली लिस्ट, यानी कि अगर हम चाहें हमारे को एक सिर्फ 5 लेंथ की एक लिस्ट बनानी है, तो आपने जैसे कि उज़ैर वाली बनी हुई, हम इसी को ही बनाते हैं ज़रा एक स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर, क्योंकि अभी तो वो एक ग्रोएबल लिस्ट बनी हुई थी ग्रोएबल लिस्ट। तो हमने इसके आगे करना क्या है, इसको कर लेते हैं मल्टीपल। सेम वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, हमने वही डेटा टाइप अभी भी हमने वारी रखी है और वेरिएबल ने मल्टीपल कर लिया है। अब एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट डॉट फील्ड को। ठीक है जी, हमने लिखा लिस्ट, देन हमने लिखा डॉट, फिर लिख दिया हमने फील्ड। अब ये बोल रहा है जी आपको कितनी लेंथ रखनी है। लेंथ, अगर लेंथ नहीं पता कोई मसला नहीं, हमने ये लिस्ट को तो अभी समझा है। इस लिस्ट के अंदर हमने कितनी वैल्यूज़ ऐड करी हैं, 5 कॉमा सेपरेटेड जो है आप इसको काउंट कर लें जी। हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने 5 वैल्यूज़ ऐड करी हैं, तो इसकी लेंथ हो गई 5। अगर हम इसकी देखें तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को देखें, सो 1, 2 एंड 3, इसकी लेंथ 3 हो गई। सेम इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि भाई आपको इसकी कितनी लेंथ रखनी है। हम इसकी लेंथ रख लेते हैं कि भाई हमारे को इसकी लेंथ कर दें जैसे कि 10। ठीक है जी, 10 इसकी लेंथ हो जाएगी। अब ये बोल रहा है भाई फिल, ये फिल क्या है। ओके, अभी तो इसने रैंडमली लिख कर दे दिया हमें लिस्ट, इसके अंदर फिल, इसके अंदर हमें फिल इसने अभी रैंडमली लिख के दे दिया। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपसे ये वो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है जो आपको, ये जो 10 के 10 एलिमेंट्स हैं या 10 के 10 मैं बोलूँ इसकी जो लेंथ है 10, उन सबको एक इंडेक्स वैल्यूज़ भी असाइन करनी है इनिशियली, कि आप उनको क्या इंडेक्स वैल्यू देना चाहते हैं। अब ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये जो आपके पास 5 लिखा हुआ है ये एक इंडेक्स वैल्यू है, उज़ैर ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू है, देन 2.3 ये भी एक इंडेक्स वैल्यू है।
तो अब हमने इंडेक्स को काउंट कैसे करना है, यानी कि हमें कैसे पता है 10 के 10 इंडेक्स को, ये 10 के 10 इंडेक्स पर वही सेम वैल्यू देगा। तो हमने, अगर हम इंडेक्स काउंट करना चाहें कि इंडेक्स को किस तरीके से काउंट करते हैं इस लिस्ट के अंदर, तो 0 जिस तरह से हमने लेंथ को काउंट करा है, जैसे 1 2 3 4 5 करके काउंट करा था, इंडेक्स को भी आप सेम वैसे काउंट करेंगे, बस फ़र्क इतना आता है हम उसको 0 से काउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 0 1 2 3 4, तो इसके अंदर जो इंडेक्सेस हुए हैं वो हैं 0 से 4 तक, जबकि इसके अंदर अगर हम देखें तो 0 1 एंड 2, तो इंडेक्स हुए हैं इसके अंदर 0 से 2। अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो 10 है आप उन सबको इनिशियल वैल्यूज़ क्या असाइन करेंगे। अब हम इसके अंदर सबको अलग अलग वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। सबको आप सेम ही, जहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे उन सब की वो एक ही वैल्यू रहेगी, यानी कि 10 के 10 जो आपकी जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर, वो 10 के 10 0 हो जाएंगे अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं। वहीं अगर आप यहाँ कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ अगर उज़ैर लिख दूँ, तो 10 के 10 आपके यहाँ पर उज़ैर होंगे, इस बात को बस ख्याल रखिएगा। लेकिन मेजर वन अगर हम जो यूज़ करते हैं वो इसमें 0 को यूज़ करते हैं ताकि हम बाद में अपडेट कर लें। अच्छा, अपडेट कैसे करते हैं वो मैं भी बताऊंगा, वो 1 लाइन्स के हैं, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने ये लिस्ट डॉट फील्ड भी यहाँ पर बनाना सीख ली, इसका आउटपुट तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो लिस्ट डॉट फील्ड भी यहाँ से हमारी डन हो चुकी है। दैन अब हमारे पास हम एक और लिस्ट है जो एक बोनस पॉइंट में देना चाहता हूँ इसके अंदर, वो है लिस्ट डॉट जनरेट की। अब लिस्ट डॉट जनरेट के अंदर भी सेम यही चीज़ है वो, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा ग्रो और लिस्ट डॉट फील्ड का मिक्सचर। उसको जी हम बिल्कुल मिक्सचर कह सकते हैं, इसी वजह से मैं इसका जो वेरिएबल नेम है वो भी मैं मिक्सचर ही रखूँगा। ठीक है जी। अब हम बोलेंगे कि भाई उसमें और इसमें फ़र्क क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ लिखना है लिस्ट डॉट, जैसे आपने उसमें लगाया था इसमें भी हमने लिस्ट डॉट लगाया, देन हम लिखेंगे सिर्फ जनरेट। ठीक है, इसने भी लेंथ पूछी जिस तरह उसने पूछी थी, बट अब मैं इसको लेंथ चलें 10 ही देते हैं, इसको भी लेंथ, हमने इसको भी लेंथ दी 10। फिर इसने उसके बाद अब पूछा इंडेक्स जी, अब आपने उनके इंडेक्सेस जो है आप उनको क्या वैल्यू देना चाहते हैं। हमने बोला भाई अभी तो देखें इंडेक्सेस पे भी सारे नल आ रहे हैं, हमें नल नहीं देना। अगर आप इसी की तरह सब इंडेक्सेस को 0 देना चाहते तो यहाँ 0 दे दें, ये भी सब इंडेक्सेस को 0 कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वे तो नज़र आए, क्या सब 0 0, यानी अगर मैं कोई कंपनी के अंदर कोई लोग, अब हम हायरिंग कर रहे हैं किसी पर्सन की, हम हायरिंग कर रहे हैं, हमारे को रिक्वायरमेंट मिली है कि अभी 10 पर्सन को हायर करना है, तो हमने लेंथ ली 10। अब पर्सन जो हायरिंग हो रही है, अब हम उन सबको कोई एक उनकी यूनिक आइडेंटिटी नंबर देंगे, तो स्टार्टअप तो हम 1 से ही लेंगे। तो हमेशा स्टार्टअप लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स मैंने अभी बताया वो हमेशा तो 0 से स्टार्ट होता है, तो और 0 को ही, अब एक आइडेंटिटी नंबर हम 0 को ही देंगे, हमेशा कम से कम 1 से तो स्टार्टअप लेंगे। अगर आप 0 आइडेंटिटी से स्टार्ट करना चाहें तो आप यहाँ बिल्कुल एक 0 लिख, यहाँ पर आप सिर्फ इंडेक्स लिख दें, सबको ये 0 साइन कर देगा। लेकिन यूनिक आइडेंटिटी और सबकी अलग अलग हो, इस वजह से हमने यहाँ यूज़ करा +1। ठीक है, आप अलग अलग देखना चाहें अलग अलग लिखें, इसमें कोई इशू नहीं है, मिलाकर लिखें अलग लिखें कोई मसला नहीं है, बस आपको इजीली विजिबल हो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप देकर लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इंडेक्स में +1, तो अभी हमें कुछ मैजिक हुआ हुआ दिखेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। सो आप लोगों के सामने ये विजिबल हो चुका होगा इसका आउटपुट भी। तो ये कुछ उससे देखें कितना अलग है, वहाँ उसका सिर्फ 0 0 था, लेकिन इसका 1 से लेके आपको पूरा एक काउंट दिखेगा 10 तक। सो ये कुछ अलग दिखेगा हमें। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर अभी लिस्ट डॉट जनरेट भी सीख ली है। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर एक फ़र्क की भी बात करी थी। एक तो ये फ़र्क हमें दिखा है कि इसमें सब 0 0 आए थे, यानी कि हम सबकी इंडेक्स वैल्यूज़ एक ही असाइन कर सकते थे। इसके अंदर हम कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। अब सेकंड फ़र्क क्या है, अगर हम इनका मेजर वन इशू देखें, इनको ऐड करने का एक इशू है हमारे पास, यानी कि आप लिस्ट डॉट फील्ड की आपने लेंथ तो 10 फिक्स कर दी है, अब आप इसमें ऐड नहीं कर सकते कोई वैल्यू। तो अब मैंने जो बात करी थी कि छोटे छोटे से फीचर से फंक्शन हैं, बस हम उन्हें कॉल करेंगे और वो काम ख़त्म होगा। तो मल्टीपल से ही स्टार्ट करते हैं। हमने लिया भाई मल्टीपल में ये डॉट ऐड कर दे। मैं एक ऐड फीचर दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से एक फिक्स है, ये देखिएगा आपको एरर दे देगा। अच्छा जी, मल्टीपल ये क्या एरर दे रहा है, फंक्शन मस्ट बी एन एक्सप्लिसिट लिस्ट। सही, एक हमने फंक्शन नहीं बनाया हुआ, यानी कि कहना चाहें तो हमने मेजर वन जो कि वाइड मेन है इसका, वो तो हमने लिखा ही नहीं था, तो ये आपसे बस वाइड मेन ही मांग रहा था। हमने वाइड मेन लिखा, देखें एरर जा चुका है अब आपका। हमने इसमें सिर्फ लिखा है मल्टीपल में डॉट ऐड। अब आप इसमें कोई एक वैल्यू लिख लें, जैसे कि मैं भाई इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ 1। ठीक है, सारे 0 0 हैं, बस अब उसमें एक 1 भी ऐड हो जाए, मैं सिर्फ इतना ही तो चाह रहा हूँ। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको कुछ अनहैंडल्ड एक्सेप्शन का जो एरर है उसको फेस करना पड़ रहा है। तो ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जो एरर होते हैं, ये आपकी कोडिंग को यानी कि स्ट्रेटजी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ एरर नहीं दिया आपको। अगर ये यहाँ एरर दे देता तो यकीनन आप ये काम करते ही नहीं। लेकिन एक नॉर्मल सेंस होना चाहिए, आप एक फ़िक्स लेंथ की बात कर रहे हैं,
तो आप उसमें कभी भी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा अनएंडेड एक्सेप्शन का एरर दिखाएगा, ठीक है जी। लेकिन वहीं अब अगर से हम बात करें इसमें अनएंडेड एक्सेप्शन का तो हो गया, लेकिन अब मिक्सचर यानी कि लिस्ट डॉट जनरेट इसमें किस तरह लगे, आप ऐसा करें, अब आप सिर्फ इसमें लिखें लिस्ट डॉट जनरेट है मिक्सचर के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर भाई मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर लिखकर हमने सिर्फ इस मिक्सचर वाली जो है स्टेटमेंट जो है हमने एक इसी को रन करेंगे। इसको रन करने के बाद या कहना चाहें तो हम इसके अंदर प्रिंट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि आउटपुट जो है और अच्छे से हमें विजिबल भी हो। हमने लिखा जी मिक्सचर, ठीक है जी। अब हमने अगर इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो इसके आउटपुट में आपको अनएंडेड एक्सेप्शन एक एरर को देखने को नहीं मिलेगा। देखें आपको पूरी 10 तक वही आ गई ये नॉर्मल वाली, देन उसके बाद आपको ये कुछ अलग इसे 1 देखने को मिला है, ठीक है। तो ये 1 उसमें ऐड हो गया है, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैंने लिस्ट डॉट जनरेटेड को मिक्सचर कहा था, क्योंकि इसमें लिस्ट डॉट फील्ड भी यानी कि एक वक्त पर स्पेसिफिक लेंथ भी रख सकते हैं लिस्ट डॉट जनरेट में, कि हो सकता है हम बाद में और इसको हायर करें, लेकिन अभी की 10 की रिक्वायरमेंट है तो हमने 10 अभी उस वक्त के लिए रखा, बाद के लिए हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो लिस्ट डॉट जनरेटेड का वहाँ कॉन्सेप्ट मिल गया। अच्छा खैर हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर ही हमने डॉट ऐड को सीख लिया है। अब इसी के अंदर होता है एक डॉट ऐड ऑल, यानी कि अगर मैं समझूँ मिक्सचर को ही, मिक्सचर बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसा मिक्सचर को यूज़ कर लेते हैं, चले बड़ा क्या, इसकी हम यहाँ से कर लेते हैं वैल्यूज़ को कम, सिर्फ 2 काफ़ी है हमारे लिए। ओके अगर मैं करूँ कि भाई मिक्सचर में ये डॉट ऐड, अब देखें डॉट ऐड करते हुए हमारे को इसने एक ऑप्शन दिया था ऐड का, वो हम यूज़ कर चुके हैं। अब एक होता है ऐड ऑल। ऐड ऑल क्या करता है, ये एक ट्रेबल आउटपुट लेता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, ये देखें, यानी कि आप इसमें इस टाइप से डेटा यानी कि मल्टीपल ऑफ टाइप की वैल्यू, मल्टीपल ऑफ वैल्यूज़ दे सकते हैं आप इसमें, एक वैल्यू नहीं। जैसे अभी हम यहाँ पर डॉट ऐड के अंदर कोई एक वैल्यू दे रहे थे, एक से ज़्यादा देंगे तो ये हमेशा एरर दे देगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी ऐड करेंगे तो देखें ये एरर दे देगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ लेकिन अगर कोई एक देंगे वो बिल्कुल इसमें वैलिड है, क्योंकि डॉट ऐड हमेशा किसी एक वैल्यू को ऐड करता है, जबकि ये आपकी मल्टीपल ऑफ वैल्यूज़ को देता है। अब आप इसमें चाहें तो इस तरीके से ऐड कर लें वैल्यूज़, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप की लिस्ट आपकी ऑलरेडी अगर किसी और वेरिएबल में असाइन है तो आप सिंपल उसको यहाँ पे कॉल कर लें। मैं देखिए एज को कॉल कर लिया है, एज को कॉल करा, एज भी आ गई, यानी कि अब इस एज की जगह बेसिकली ये इस वाली पूरी लिस्ट को गेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट ऐड ऑल भी काम कर रहा है। सो डॉट ऐड ऑल के बाद में अगर मैं समझूँ मिक्सचर के अंदर रिमूविंग का, तो ये जो रिमूविंग है हमारे पास, तो मिक्सचर में डॉट रिमूविंग देखें, एक होता है रिमूव, एक है रिमूव एड, एक है रिमूव लास्ट, एक है रिमूव रेंज। तो हम इस रिमूव की अगर बात करें, रिमूव भी कोई एक वैल्यू लेता है, आप किस वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं आप वो बता दें। हम जैसे कि मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ मिक्सचर में से, भाई मैंने ऐड करा है ना इस 1 को, मैं इस 1 को ऐसा करें, इस 1 नहीं इसकी जगह कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा भी यूनिक करते हैं, 1 की जगह ऐसा करें इसमें 55, हमने 55 यहाँ ऊपर अभी ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें से ज़रा उसी 55 को अब ज़रा रिमूव भी करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करें या 55, हाँ चलें 55 को उसमें जब हम रिमूव कर देते हैं, अभी एक जगह पर हम ऐड कराते हैं, अब उसमें से ही रिमूव भी करा देते हैं 55, या एज को यूज़ कर लें, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग होने चाहिए, मिक्सचर ही कब तक यूज़ करें। मिक्सचर में से हम इसमें से डिलीट कर देते हैं 3 को, मिक्सचर एज में से, ठीक है ना। एज में से जो 3 है ये इसको रिमूव कर देगा आपको, ठीक है, एज में से ये रिमूव हो जाएगी। देन अब हम अगर एज में से डॉट रिमूव करना चाहें 8, अब ये बोल रहे हैं किस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, तो भाई आप ऐसा करें 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव कर दें, 0 इंडेक्स पर जो भी आप उसको रिमूव कर दें, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो रिमूव वही भी मिल सकती है। देन अगर से मैं बात करूँ, आपको एक और है हमारे पास, ये मल्टी है, मल्टी को भी यूज़ कर लेते हैं। मल्टी है, इसके अंदर तीनों मिक्स हैं, ठीक है जी। हमने यूज़ करा मल्टी। अभी जो मल्टी है, मल्टी के अंदर हमने लगाया डॉट रिमूव, अभी बोला है रिमूव लास्ट, अब इसके लास्ट में जो भी होगा ये उसको रिमूव कर चुका होगा मल्टी जो है आपके, ठीक है। देन अब अगर हम इसके अंदर यूज़ करें, एज को यूज़ कर लेते हैं, एज में से डॉट रिमूव, अब रिमूव ऐसा रिमूव रेंज, ये एक रेंज मांग रहा है, किस रेंज के अंदर रिमूव करना है। तो ऐसा करें कि आप इसमें से हमारी एक स्पेसिफिक जो रेंज है, आप 0 में से लेकर 5 तक का आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रिमूव भी बहुत सारे काम कर रहा है। आपको एक अपडेट वाला और सिखा दें, अपडेट किस तरीके से वर्क कर रहा है।
अपडेट के अंदर ये है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक एज का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, एज के अंदर आप ऐसा करें 2 इंडेक्स को अपडेट कर दें और इसको आप वैल्यू ले लें कि हम इसको दूसरे इंडेक्स वाली वैल्यूज़ को हम देना चाह रहे हैं इसमें 66 वैल्यू, ठीक है। तो ये 66 वैल्यू ले लेगा उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा अपडेट काम करेगा। लेकिन अगर से इसी अपडेट को आप इसमें यूज़ करना चाहें तो ये मत समझिएगा कि इसकी कोई अलग लॉजिक है, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। यानी कि अगर हम बोलें इसमें सिर्फ आप लिखें मल्टीपल हमने लिखा, ठीक है, मल्टीपल का वही इंडेक्स। अब कौन सा इंडेक्स, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने लेंथ इसकी दी हुई है 10, तो उसी 10 लिस्ट यानी कि 0 से लेकर 9 इंडेक्स तक आप अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर कोई लिख दें 11 या 12 तो वो एरर दे देगा, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये भी उसी तरीके से अपडेट हो सकता है। आप इसमें जो चाहें आप इसमें भी वो वाली वैल्यू रखें, इसको अपडेट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ऐड करना, रिमूव करना और अपडेट करना सीख लिया है। अच्छा, तो रिमूव के अंदर ऐसे ही एक डॉट वेयर वाला भी था, जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट था। तो इसको अभी हमारे से हटाते हैं थोड़ा सा, इनको कर हमने डिलीट। अगर हम करें जैसे कि एज में ही डॉट रिमूव, देखें एक था रिमूव वेयर के अंदर हमेशा जब भी आप कभी वेयर को यूज़ करें तो ये जो रिमूव वेयर हमेशा एक कंडीशन लेता है। कंडीशन यानी कि किस बिहाव आप उसको रिमूव करवाना चाह रहे हैं, किस वैल्यू को, उसकी कोई कंडीशन दें। तो अब एलिमेंट क्या कर रहा है, एलिमेंट है आपके, एलिमेंट के अंदर आपकी ये जो लिस्ट के जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट्स ये इस एलिमेंट के अंदर है, इसी वजह से इसका नाम एलिमेंट रखा गया है। ये बारी बारी हर एक एलिमेंट पे वो कंडीशन अप्लाई करेगा। अब कंडीशन क्या है, हमने लिखा है कि भाई एलिमेंट की जो भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर वो 3 है, उन सबको वो रिमूव कर दे। अब ये जो कंडीशन है ये वर्क करेगी किसके लिए, आपके 3 से जितने भी बड़े यानी कि ये 4 और 5 हैं, ये इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देगी और जो आपका आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ ये 1 2 3 होंगे, ठीक है। इसके आउटपुट में आपको 1 2 3 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा रिमूव भी कंप्लीट होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस कर दूँ, इन लिस्ट को कंबाइन करना। अगर हमने लिस्ट को कभी कंबाइन करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपल एक डेटा टाइप लिखी वेर लिखने के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे कंबाइन, ठीक है। एक वेरिएबल नेम लिया मैंने कंबाइन के नाम से। इसके अंदर मैंने करा मैं इन दोनों लिस्टों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को, कि भाई ये दोनों लिस्टें मुझे अलग अलग नहीं देखनी, मुझे दोनों लिस्टों को एक ही फॉर्म में देखना है, यानी कि एक ही लिस्ट के अंदर देखना है इन दोनों का डेटा। तो आप सिंपल एक लिस्ट क्रिएट करें, उसके अंदर 1 2 3, ठीक है, इन 3 डॉट्स आपने डाले। उसके बाद जिस भी लिस्ट को ऐड करना है उस एक लिस्ट का नेम लिखें, जैसे मैंने लिख दिया एज, जिसको पहले लिखेंगे उसका डेटा लिस्ट में पहले नज़र आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं लिख लेता हूँ पहले मल्टी को लिख लेता हूँ, मैंने लिख दिया मल्टी बस, ओके मल्टी लिखा। देन आपने यूज़ करना है कॉमा, फिर एक गैप, फिर वही 1 2 एंड 3, फिर से हमने 3 डॉट्स को यूज़ करा। देन हमने लिख दिया एज, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं स्प्रेड। हम इसको प्रिंट करें कि प्रिंट कर दे भाई ये सिर्फ हमारे कंबाइन को, ठीक है जी। यहाँ से हमारा प्रिंट हो गया कंबाइन। तो ये देखें आउटपुट के अंदर तो हमने पहले इसको लिख लिया बाद में उसको लिख लिया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में हमारे को मिल रहा हो नेस्टेड लिस्ट का, तो इंटरव्यूज में अक्सर सिनेरियो में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसके लिए मेरी ये लिस्ट वाली वीडियोस हैं, इनको लाजमी देख के जाएँ। इनके मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको एक बार लाजमी देख लें। उसके अंदर लिस्ट से थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन जो है लिस्ट के, यहाँ हमारी लिस्ट का टॉपिक अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।